आर्यन खान की जो काउंसलिंग की जा रही है वो काउंसलिंग एक रणनीति का हिस्सा है। वकीलों ने बोला उसको तुम ये बयान दो कि मैं आगे से नहीं लूँगा ताकि जमानत मिल जाए, और ये जज को कन्विंस करने की एक रणनीति है उनकी, क्योंकि उनका पावर पैसा रसूख काम नहीं आ पा रहा। पूरा बॉलीवुड उसको बचाने में लग गया, पूरी पॉलिटिक्स उनको बचाने में लग गई, सारी कायनात लगा ले साथ में तो भी वो उसे बचा नहीं सकते, क्योंकि अपराध किया है। बंदा कह रहा है मैं गरीबों की सेवा करूंगा, गरीबों को आपकी सेवा की कोई ज़रूरत नहीं है। बंदा कहता है कि आगे से मैं ड्रग्स नहीं लूँगा, और जेब कतरे भी यही कहते हैं कि आगे से हम जेब नहीं काटेंगे। और जहाँ तक बात है, एक बार सज़ा भुगतें आप, उसके बाद में चाहे जो भी करते रहें। भारत की जनता, आप लोगों से हम ये कहना चाहते हैं कि भाई एनसीबी के साथ जिस तरीके से आप दिल लगा करके और जिस दिल लगा करके आप उनके साथ खड़े हैं ना, उससे एक बात तो साबित हो गई है कि भारत की जनता ने बता दिया है कि ये देश भारत की जनता के आधार पर चलेगा। आप जो है ना, ये जो वीआईपी लोग हैं, मुंबई और दिल्ली में रहने वाले सेलिब्रिटीज़ हैं, इनके आधार पर नहीं चलेगा। तुम नहीं बनवा सकते इस देश में कानून। कानून देश की जनता ही बनवाएगी, और जो चाहता है कि इस देश में ऐसा कानून नहीं, वैसा कानून नहीं, वहाँ चला जाए जिस देश में ऐसे कानून हो। यहाँ तो मेजोरिटी पे ही चलेगा। भारत की जनता तो तुम्हें बख्शने वाली नहीं है। इतने गुनाह किए तुम लोगों ने, भारत की जनता तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। इसलिए भारत की जनता एक बात कह रही है, क्या कह रही है कि यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहाँ में होगा, क्या एनसीबी का ही जलवा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का प्यारा हिंदुस्तान पर। जिस तरीके से आर्यन खान का केस अभी चल रहा है, आपको बता दें कि उसकी काउंसलिंग भी की गई है एनसीबी द्वारा, जिसमें उसने कबूला है कि वो यहां से बाहर निकलने के बाद अच्छे काम करेगा और समाज सेवा करेगा। तो अडानी पोर्ट पर भी बहुत सवाल खड़े किए थे विपक्ष की पार्टीज ने, और बोला था कि अडानी को ना पकड़कर एक 23 साल के लड़के को पकड़ लिया है, जो कि बीजेपी करवा रही है। मंजीत डागर जी इस वक्त मेरे साथ हैं। मंजीत जी, आप क्या बोलेंगे इस पर, जो विपक्ष जिस तरीके से आर्यन खान के सपोर्ट में लगातार आ रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, ये बात है कि आर्यन खान की जो काउंसलिंग की जा रही है वो काउंसलिंग एक रणनीति का हिस्सा है। वकीलों ने बोला उसको तुम ये बयान दो कि मैं आगे से नहीं लूँगा ताकि जमानत मिल जाए, और ये जज को कन्विंस करने की एक रणनीति है उनकी, क्योंकि उनका पावर पैसा रसूख काम नहीं आ पा रहा। पूरा बॉलीवुड उसको बचाने में लग गया, पूरी पॉलिटिक्स उनको बचाने में लग गई, सारी कायनात लगा ले साथ में तो भी वो उसे बचा नहीं सकते, क्योंकि अपराध किया है। बंदा कह रहा है मैं गरीबों की सेवा करूंगा, गरीबों को आपकी सेवा की कोई ज़रूरत नहीं है। बंदा कहता है कि आगे से मैं ड्रग्स नहीं लूँगा, और जेब कतरे भी यही कहते हैं कि आगे से हम जेब नहीं काटेंगे। और जहाँ तक बात है, एक बार सज़ा भुगतें आप, उसके बाद में चाहे जो भी करते रहें। आर्यन खान की बात हुई है बॉलीवुड की, तो हम आपको ये बता दें कि ये जो टैक्टिक्स अपना रहे हैं, काउंसलिंग का जो खेल है, काउंसलिंग तो नॉर्मल होती है, सबकी काउंसलिंग की जाती है। उसमें जो 7 लोग पकड़े गए उन सबकी काउंसलिंग होगी, और जो उसमें एक एनजीओ है वो काउंसलिंग कर रहा है, लेकिन मीडिया दिखा रही है समीर वानखेड़े काउंसलिंग कर रहे हैं। ये जानबूझ करके एक प्रेशर बनाने की कोशिश है जज के ऊपर। ये क्या है, ये सब बताइए। और जो जुडिशरी है उसने 2 बार बेल रिजेक्ट करके इनको तमाचा मार के दिखा दिया है। और मैं इतना भी बता दूँ, अब ऐसे ऐसे लोग पैदा हो रहे हैं बॉलीवुड में जो ये कह रहे हैं कि भाई ये लीगल कर दीजिए इसको आप, कई देशों में ये कानूनी है ड्रग्स लेना। हंसल मेहता ने बोला है, अच्छा भाई लीगल कर दें। आपने पुरानी फिल्म का एक में विलेन एक डायलॉग मारते थे, शैतान जिंदाबाद, तो ये शैतान ठीक है ना। और ये मुझे लगता है पिछले जन्म के जेब कतरे हैं, अब इस जन्म में ये फिल्म प्रोड्यूसर बन गए हैं। तो इन लोगों को ये जो लीगल करने की बात कर रहे हैं, जिस देश में लीगल है वहाँ चले जाओ ना भाई। खान होने के कारण शाहरुख खान पे कार्रवाई की जा रही है। अच्छा भाई, खान तो पठान होते हैं, पश्तून पठान, तो जो पश्तून पठानों का दर्द है अफगानिस्तान में, उस पर बोले शाहरुख खान, या महबूबा मुफ्ती बोली उस पर। अच्छा, हिना खान तो कश्मीर की हैं, उसने तो वंदे मातरम गाया है। ये रिश्ता क्या कहलाता कि अक्षरा हैं, तो वो पठान नहीं है क्या, खान है वो। बिस्मिल्लाह खान ने भारत के लिए शहनाई बजाई थी, उन्हें तो भारत का सर्वोच्च सम्मान मिला है। तो उन बिस्मिल्लाह खान, वो भी तो खान हैं, हिंदुस्तान के लिए शहनाई बजा रहे हैं। इस देश में जो खान बच्चे भारत की आर्मी में भारत के लिए शहीद हुए हैं, उनके घरों में जाते आपको ड्रग्स वाले खान ही नज़र आ रहे हैं। देखिए, एक चीज़ समझ लीजिए आप, ये खुद शाहरुख खान और सलमान खान के पूर्वज भी वहीं से आकर के बसे हैं। शाहरुख खान के पूर्वज जो है पेशावर खैबर पख्तूनख्वा से आकर के दिल्ली में बसे थे। सलमान खान के पूर्वज भी अफगानिस्तान से आकर के इंदौर में बसे थे, वहाँ खेती की ज़मीन है इनकी। तो इनको उन लोगों के लिए नहीं बोलना चाहिए जहाँ जो इनके पूर्वज जहाँ से आए थे, तो उनका दर्द समझना चाहिए। अगर समझना चाहते हो तो आ जाओ दिल्ली के लाजपत नगर की मार्केट में, अफगान मार्केट देख लो जहाँ इतने अफगान रहते हैं। और अगर देखना ही चाहते हो तो मुंबई के चर्च गेट में देख लो, सूरज और महालक्ष्मी में देख लो जा करके, तुम्हारे पास में ही है, बांद्रा से थोड़ी दूर का रास्ता, चले जाओ वहाँ पे मन्नत छोड़ करके। गैलेक्सी अपार्टमेंट में सलमान खान रहते हैं बांद्रा में, वो वहाँ से जाकर चला जाए। लेकिन ये काम नहीं करेंगे, ऐसे काम नहीं करते। ये तो जो है इनको जो है डिफेंड करने में लगे हैं, ड्रग्स वालों को, मनी लॉन्ड्रिंग वालों को। 2 बार तो सलमान खान उनके घर पे चले गए शाहरुख खान के। लेकिन इनको ये पता है कि महाभारत के अंदर
ये कह रहे हैं बुरे वक्त में अपने करीबी का साथ देना चाहिए। अच्छा भाई, तो महाभारत के अंदर जो पांडव तो भाई थे इनके, कौरवों के, और कौरव भाई थे उनके। तो लेकिन भगवान कृष्ण तो कह रहे हैं कि ये भाई अधर्म के पक्ष में खड़े हुए हैं। द्रोणाचार्य तो उनके गुरु थे अर्जुन के, और भीष्म पितामह उनके दादा थे। तो अधर्म के पक्ष में खड़े थे वो, ना उन्होंने भाई देखा, ना गुरु देखा, ना दादा देखा। भगवान कृष्ण ने कहा कि ये बेशक तुम्हारे कुछ भी लगते हैं लेकिन अधर्म के पक्ष में खड़े हैं। तो वैसे ही जो चाहे तुम्हारे वे कितनी भी करीबी हैं लेकिन अधर्म के पक्ष में खड़े हुए हैं। और एक चीज़ समझ लीजिए आप, वो आपने सुना होगा ना, नायक नहीं खलनायक है तू, और जुल्मी बड़ा दुखदायक है तू, और जनता के प्यार की तुझे क्या खबर, इस प्यार के कहाँ लायक है तू, और ये मेरे यार नफरत के लायक है तू। और मैं बता दूं इसमें, देखिए शाहरुख खान का जो ये दोगलापन है ना, ये आवाज़ उठा रहा था मेरे साथ बुरा हो गया, न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पे मुझे रोक लिया खान होने की वजह से, मुझे लॉस एंजलिस के एयरपोर्ट पे रोक लिया। अच्छा भाई, न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पर 2012 में तुमको 2 घंटे बैठा के रखा, अनीता अंबानी को नहीं रोका, चलो ठीक है। तो उसी न्यूयॉर्क के अंदर अपनी बेटी का एडमिशन करा दिया, मैनहट्टन में रह रही है अभी, अच्छा लग गया वो न्यूयॉर्क। तब उसे जिस लॉस एंजलिस के एयरपोर्ट पे तुमको रोका और 2 घंटे बैठाया, वहाँ पे अपने बेटे का एडमिशन करा दिया आर्यन खान का, लॉस एंजलिस सदर्न कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के अंदर। ये दोगलापन कहाँ से लाते हो? पकड़ा तो इनको न्यू जर्सी में भी जो 2 घंटे तक बैठा के रखा था 2009 में, तो जिसके लिए माय नेम इज़ खान फिल्म बनाई थी। लेकिन न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क की तो म्यूनिसिपैलिटी एक ही है, लेकिन वो सेंसिटिव एरिया माना जब से 11 सितंबर 2001 की घटना हुई है। और जब मैंने न्यूयॉर्क की बात करते तो इतना भी मैं आपको बता दूं, और लॉस एंजलिस की भी बात हो गई है, इनको याद रखना चाहिए कि जो रोनाल्डो रीगन अमेरिकन राष्ट्रपति थे, उसने ड्रग के खिलाफ कैंपेन चलाया था, वो भी एक फिल्म स्टार थे, हॉलीवुड के फिल्म स्टार थे, हॉलीवुड की फिल्मों में काम किया था। एक फिल्म स्टार जो अमेरिका का राष्ट्रपति बना, उसने पूरी दुनिया में पहल करके नार्कोटिक्स ड्रग्स पे कानून ही नहीं बनवाया, सारी दुनिया में ड्रग्स को लगभग समाप्ति की तरफ ले गए रोनाल्डो रीगन। आज उसकी ज़रूरत है इस देश को। और मैं इतना भी बता दूं, अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर जो कि हॉलीवुड के अमिताभ बच्चन कहे जाते हैं, उन्होंने रोनाल्डो रीगन के जन्मदिन को वहाँ पे वो मनाते हैं, हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज इकट्ठा होकर के रीगन के जन्मदिन को जो है उन्होंने रीगन डे के नाम से मनाते हैं, हॉलीवुड मनाता है। लिंडसे लोहान का नाम आया था, हॉलीवुड की बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं, किसमें, ड्रग्स के मामले में नाम आया था। लेकिन पूरे लॉस एंजलिस में बताओ कोई भी सेलिब्रिटी उसके पक्ष में खड़ा हुआ हो तो, बजाय इसके हॉलीवुड के अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर उस रोनाल्डो रीगन के लिए खड़े हुए जिसने अपने ऊपर जानलेवा हमला भी हुआ था, रोनाल्डो रीगन के ऊपर राष्ट्रपति रहते हुए जानलेवा हमला, ऐसे नहीं पूर्व राष्ट्रपति था तब, ये ध्यान समझना। इसीलिए अमेरिका की जनता ने उसे 2 बार राष्ट्रपति बनाया। और अब तक सबसे अधिक रेटिंग पूरे अमेरिका में, जब से अमेरिका के इलेक्शन होने स्टार्ट हुए, सबसे अधिक जो लोकप्रियता रोनाल्डो रीगन को हासिल हुई थी। और मैं इतना भी बता दूं, जब बात आई है बॉलीवुड के सितारे, वो लोग तो 23 साल का बच्चा बोल रहे हैं इसको, कि 23 साल का बच्चा पकड़ लिया है, अत्याचार हो रहा है। देखिए 23 साल का बच्चा तो भगत सिंह भी था, 23 साल की उम्र थी भगत सिंह की जब उसे फांसी हुई थी, शहीद आजम भगत सिंह की। 23 साल को तो रवि कुमार दहिया भी था, जो अभी गोल्ड मेडल जीत करके लाया, वो सिल्वर मेडल जीत करके लाया, वो 23 साल का था जब उसके यहाँ पर काट लिया था उज्बेकिस्तान के पहलवान ने, लेकिन आह तक नहीं करी थी और उसे दबा के मार दिया था वहाँ पर। 23 साल में इस देश में फांसी के फंदे पर झूल गए शहीद, और 23 साल के बच्चे भारत के बॉर्डरों पे सुरक्षा कर रहे हैं। 23 साल का बच्चा नहीं होता, एडल्ट होता है। भारत का कानून कहता है 18 साल की उम्र में एडल्ट हो जाता है, वोट डाल सकता है, शादी की उम्र हो जाती है उसकी। अरे 23 साल का तो जो है क्या बड़े से बड़े कारनामे कर देता है, लेकिन तुमने कैसे कारनामे किए। और मैं अपना बता दूँ आपको, इसीलिए हमने कहा कि इसमें जय जयकार अगर किसी की होनी चाहिए तो समीर वानखेड़े की होनी चाहिए। एक डायलॉग मैं आजकल बहुत बोल रहा हूँ और मैं चाहता हूँ ट्विटर पे ट्रेंड चल जाए, सारा जमाना समीर वानखेड़े का दीवाना। और जमाना कहे फिर क्यों झूठे आरोप लगाना। समीर वानखेड़े के बाप एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर थे मुंबई पुलिस के अंदर, दयान देव नाम था उनका नाम पूरी मुंबई में लिया जाता है। और उनका बच्चा देखो कैसा काम करके दिखा रहा है। और तुम खान कर रहे हो, उसकी माँ तो मुसलमान है, समीर वानखेड़े की, है ना, जाहिदा नाम है उनका। और उन पे ऐसे आरोप लगा रहे एनसीबी के जो है नवाब मलिक, क्योंकि इनके दामाद को गिरफ्तार कर लिया। ये कह रहे हैं कि भाई ये उस पर आरोप लगा दिया कि भाई फ्लेचर पटेल को छोड़ दिया। अरे फ्लेचर पटेल की बचपन से ही उठना बैठना, वो गवाह बना है इस मामले में, और ऐसा गवाह बना है पूर्व सैनिकों का संगठन चलाता है, और उन्हें पता है गवाह पीछे नहीं हटेगा, इसलिए तिलमिलाहट है, पूरा बॉलीवुड घबराया हुआ है। और पूरे बॉलीवुड के अंदर इतनी ज़बरदस्त बौखलाहट है, एक से एक उनके पक्ष में ट्वीट डाल रहे हैं, उन पीआर एजेंसीज का काम कर रहे हैं। अब मैं इसमें आपको एक विशेष बात बता दूं, और आर्यन खान जो इस तरह के बयान उससे दिलवाए गए हैं ताकि उसके प्रति एक अच्छी इमेज बने। उन्हें पता है लॉन्च होने से पहले ही बदनाम हो चुका है, ठीक है, जो है नाम
वाला वही तो बदनाम है। और मैं इतना भी बता दूं, इसके लिए वेंकी वायसौर ने मीटिंग ली। अब देखिए नोएडा फिल्म सिटी के जितने भी चैनल हैं, ये चैनल सारे के सारे जितनी भी दलीलें इनका वकील देता है उन सारी दलीलों को चैनल पे चलाते हैं। तो इसके पास तो ड्रग्स नहीं मिला, ये तो 23 साल का मासूम है, ये तो ये है। अरे उन जामाजों के लिए रिपोर्टिंग करके दिखाइए जो वहाँ समीर वानखेड़े जैसे जामाज काम कर रहे हो। इतना भी बता दूं, 18,000 करोड़ के ड्रग्स जब से समीर वानखेड़े ने काम संभाला है अब तक उसने सीज कर लिए। कितना बड़ा काम इस देश की पीढ़ियों और बच्चों के लिए किया है, एक सच्चे हीरो बन गए इस देश के लिए। और ऐसे ही लोगों को ये भारत की जनता हमेशा याद रखेगी। और अभागा देश, ये अभागा देश जो जिसने बुरे से बुरे दिन देखे हैं, ये ऐसे लोगों को कभी भूल नहीं सकता। मैं समझता हूँ ऐसे लोगों को भारत के पद्म श्री और जो पद्म विभूषण मिलने चाहिए। और ये ऐसे अवार्ड शाहरुख खान और सैफ अली खान जैसे लोगों को मिल जाते हैं, लेकिन इनको उसकी शर्म नहीं है, इसका जो है इनको गुमान नहीं है कि भारत की जनता ने इनको प्यार करके कहाँ पे बैठाया है। और ये लोग क्या करते हैं, इनको तब तो अकल आ गई न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पे, न्यू जर्सी के एयरपोर्ट पे, लॉस एंजलिस के एयरपोर्ट पे जब 2-2 घंटे तक डिटेन हुआ और फिल्म बना रहा भारत में। अरे भैया अगर तुमको वहाँ डिटेन किया तो फिल्म हॉलीवुड में बनाओ ना, किसी प्रोड्यूसर से कॉन्टैक्ट करके रिलीज करवाओ उसे अमेरिका में। हम देखते हैं कौन रिलीज होने देता है यूएस के अंदर। तुम यहाँ पर अपनी हिम्मत दिखा रहे हो, तुमको डिटेन किया न्यूयॉर्क के अंदर, फिल्म हॉलीवुड से रिलीज करके दिखाओ। और इसने अपनी बेटी को भी फिल्म मेकिंग का कोर्स करा रहा न्यूयॉर्क के मैनहट्टन से, और तिस्ट स्कूल ऑफ आर्ट है, फाइन आर्ट का कोर्स कर रही है, और अपने बेटे को भी फिल्म मेकिंग का कोर्स कराया। जब फिल्म मेकिंग का कोर्स अमेरिका में इन बच्चों से करा दिया, आप दिखाओ ना अपनी प्रतिभा वहाँ पे, थप्पड़ मार के भगा देंगे। और इतना मैं बता दूँ, देखिए जितना इसमें ये कहते हैं ना कि इतना रायता फैलाया, और रायता फैलाने के बावजूद भी भारत की जुडिशरी टिकी रही, क्योंकि भारत की जुडिशरी को भी पता है कि हमने इस देश के सामने एक संदेश खड़ा करके दिखाना। और मैं अब आप लोगों के लिए, व्यूवर्स के लिए एक बात देना चाहता हूं कि सिक्योरिटी दी गई समीर वानखेड़े को, और इन्होंने कोर्ट में बोला भाई हमारी जो हमने अपनी ज़िंदगी को खतरे में डाल करके ये काम कर रहे हैं। तो मैंने भी भारत सरकार के होम मिनिस्ट्री को ये लेटर लिखा है और उन्हें मेल किया है कि भाई उनकी जो सिक्योरिटी है वो 4 पुलिस वाले महाराष्ट्र पुलिस ने दिए हैं। हमें लगता है ऐसे हो सकता है उनकी प्लानिंग कोई उसकी नज़र रखने की हो। हम चाहते हैं भारत सरकार उनको सिक्योरिटी दे। और मैंने लेटर लिखा भारत सरकार के होम मिनिस्ट्री को, उसमें हमने बोला है कि ऑनरेबल होम मिनिस्टर दैट वी वांट सम सिक्योरिटी पर्सनल्स from the government of India to ensure proper security to Sameer Wankhede as it is public demand। कि भाई पब्लिक डिमांड है ये, और भारत सरकार सीआरपीएफ की और या फिर जो है होम मिनिस्ट्री के स्पेशल जो पर्सनल्स होते हैं उनकी सिक्योरिटी समीर वानखेड़े को दे, और उनको ही ना दे, एनसीबी में जो सीनियर अधिकारी हैं उनको भी दे। और उन लोगों ने देखिए कोर्ट में जा कर के ये बातें कही हैं, लेकिन अब कोर्ट के अंदर तो सतीश मानसिंह ने भी उनकी तारीफ़ कर रहा था एनसीबी की, और उनका अमित देसाई भी वहाँ पे उनकी तारीफ़ कर रहा था, वो काउंसिल थे वहाँ पे। और कोर्ट की मैंने वहाँ पे सारी कार्रवाई पढ़ी हैं, और उसके कोर्ट की कार्रवाइयों में जो मैं देख रहा हूँ कि जितनी भी दलीलें दे रहे हैं वो काम नहीं आ रही। जो व्हाट्सएप की चैट निकाली है ना, उसको कोर्ट को दे दिया। इतना गंभीर मामला है, आप आइडिया नहीं लगा सकते। अब पता उससे क्या क्या हुआ है। अब जिन स्टारों के से आर्यन खान ने चैट करी है ना, जिन स्टारों के बच्चों से, उनको पता लग गया है तुम्हारे साथ चैट है, तो वो फ्लाइट ले करके वहाँ से भाग रहे हैं मुंबई से। इनके पास चार्टर्ड फ्लाइट है, प्राइवेट प्लेन ले रखे हैं बहुत लोगों ने। अजय देवगन के पास प्राइवेट प्लेन, सलमान खान के पास तो 2-2 प्राइवेट प्लेन है, सनी लियोनी के पास में है, प्रियंका चोपड़ा के पास में है, शाहरुख खान के पास में 2-2 हैं। और इनके जो बच्चे हैं वे वहाँ से फ्लाइट लेकर भाग रहे हैं, और बताऊँ कहाँ, विदेशों में जाएंगे और वहाँ पे अपना डिटॉक्स ट्रीटमेंट करवाएंगे। डिटॉक्स ट्रीटमेंट क्या होता है कि अगर आपने वो ट्रीटमेंट ले लिया तो आपका अगर ब्लड टेस्ट कर लिया जाए तो उसमें वो ड्रग्स नहीं आता। लेकिन घबराओ मत बेटा, एक हेयर ड्रग टेस्ट भी होता है जो 90 दिन बाद भी बता देता है। और आपकी जो, और ये पता क्या कर रहे हैं, व्हाट्सएप चैट को डिलीट कर रहे हैं। अरे अनपढ़ लोगों, व्हाट्सएप चैट डिलीट करने से क्या होगा, उसके अंदर जो है आप डिलीटेड चैट निकाली जा सकती हैं। ये भी आप जो है, इनका क्या है ना कि उनसे कांटेक्ट किया कुछ आईटी के प्रोफेशनल से कि भाई इनका क्या करें, फंसेंगे। देखिए 2 नंबर के जो छपते छपाते घूम रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भगदड़ मची है। अब देश की जनता को मज़ा आ रहा है, देश की जनता मज़े ले रही है, और देश की जनता तो कह रही है कि भाई इन लोगों का क्या किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, है ना। अब तक अपनी शक्ति दिखा रहे थे, हमारी पॉलिटिकल पावर्स हैं, हमारे इतने बड़े बड़े संबंध हैं, हमारा इतना पैसा है, इतनी सब चीज़ है, तो जमाना तमाशा देख रहा है। और जमाना तमाशा उन्हीं लोगों का देखा करता है जो लोग गुनाह करते हैं। और मैं इतना भी बता दूं, जिस्म फिल्म के अंदर एक डायलॉग था, ये था कि गुनाह करने के 100 तरीके होते हैं और पकड़े जाने के 101 तरीके होते हैं। और मैं इतना भी बता दूं मोनिशा जी, इस मामले में देखिए यहाँ पे सारे गुनाहों की एक
पूरी फेरिस्त है मुंबई बॉलीवुड के अंदर। तो वहाँ पे क्या क्या हो रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग के खेल हो रहे हैं जिनकी अभी चर्चा आई नहीं है। मैं करूँगा उसकी चर्चा किसी दिन, आप मेरे से बात करना, मैं बताऊँगा। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब ब्लैक मनी को वाइट करना, वाइट मनी को ब्लैक करना। ये लोग क्या करते हैं, एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं। विदेशों में ISI के एजेंट फैले हुए हैं, जैसे अनिल मुशर्रफ। और अनिल मुशर्रफ के जो है उसके परिवार की शादी में ये लोग मैनचेस्टर में गए थे। वहाँ पे ये बहुत बड़ा बिजनेस का इसका ग्रुप है। और वहाँ पर जो रणबीर कपूर था, रणवीर सिंह था, शाहरुख खान था, करण जौहर से तो उसकी बहुत अच्छी दोस्ती है, दीपिका पादुकोण थी, ये मैं बता रहा हूँ। और वहाँ पे बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल चुका अनिल मुशर्रफ को। और ये वो ही है जिसने पाकिस्तान के जो इमरान खान के लिए फंड जुटाया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के लिए फंड जुटाता है। इमरान खान तक उस अनिल मुशर्रफ के जो वहाँ पे परिवार की शादी में वो शामिल हुए थे मैनचेस्टर में। और इतना ही नहीं है, यही अनिल मुशर्रफ 8 मई 2018 को आनंद आहूजा सोनम कपूर की शादी में शामिल हुआ था। अनिल कपूर से संबंध है। और ये अनिल कपूर वो ही है, ये छोटे मोटा मामला नहीं है। इनकी तो बोनी कपूर अनिल कपूर की मारवा फिल्म सिटी है यहाँ पे नोएडा के अंदर, जिसमें सारे चैनल चलते हैं, जी न्यूज़, आज तक, ये सारे चैनल इन्हीं की ज़मीन पे है। मारवा फिल्म सिटी इन्हीं के परिवार के लोग हैं। इनका प्रोडक्शन हाउस है बहुत बड़ा। और इन्होंने आज तक, इन अनिल कपूर के परिवार वालों ने आज तक श्रीदेवी की जो रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हुई है उसकी जांच की मांग नहीं करी। जब शव उतारा गया था मुंबई के अंदर तो उसका पोस्टमार्टम नहीं किया गया यहाँ पे। और उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो है कॉज ऑफ डेथ के सामने लिखा एक्सीडेंटल ड्रोनिंग, एक्सीडेंटली डूब गई। तो ये डॉक्टर को कैसे पता लग गया? अरे सारी भारत की मीडिया खलीज टाइम्स के हवाले से खबर चलाई थी। खलीज टाइम्स को दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी चलाती है, UAE का बहुत बड़ा एक न्यूज़ ग्रुप है। आप बताइए मुझे, ऐसे ऐसे खेल हो रहे हैं, लेकिन ये कहाँ से बताओ करेंगे? छोटे पर्दे के बेचारे थोड़े बहुत एक्टर वहाँ जब बोलते हैं तो उन पे भी ये जो है उन्हें भी दबाने की कोशिश करते हैं। वे कई बार इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे पोस्ट डालते हैं, लेकिन वहाँ पे भी इन्होंने अपनी PR एजेंसी लगा रखी है कि नज़र रखो एक एक चीज़ पर, कौन कौन से ट्रेंड चल रहे हैं ट्विटर पे, तुम्हारे पक्ष में चलना चाहिए। सिद्धार्थ शुक्ला के मामले में अब बताइए कि वहाँ पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताओ क्या है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पुलिस ने बता दिया उसको। टाइम ऑफ डेथ क्या है सिद्धार्थ शुक्ला का बता दिया इस देश के लोगों को? बताइए, ये सवाल तो खड़े करते हैं ना, ये सब चीज़ें बताना चाहिए इस देश के लोगों को। ये कोई साधारण सेलिब्रिटी है सिद्धार्थ शुक्ला या नॉर्मल है जिसके नाम से इतने ट्विटर पे पिछले 2 साल से इतने ट्रेंड चले हैं? पहले नंबर पे रहा सिद्धार्थ शुक्ला इस देश के अंदर। अगर उसकी मौत पे, जो मैं कानूनी बात कर रहा हूँ, मैं वो चलती फिरती बात नहीं कर रहा जो सोशल मीडिया में चलती है। कानूनी बात यह है उसके पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्या था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस देश के लोगों को बताना चाहिए। और टाइम ऑफ डेथ, उसके डेथ का एक्चुअल टाइम क्या है वो बताना जाना चाहिए। और हम डिमांड करेंगे उसके लिए भी, हम भारत सरकार को लिखेंगे कि इसकी जो उच्च स्तरीय जाँच कराई जाए इस मामले की भी। ये क्या खेल है, ये कुछ भी होता रहता है। कूपर हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम, लेकिन अभी तक जो कुछ लोग ऐसे हैं जो सामने नहीं आ रहे शाहरुख खान के फेवर में, उन्हें ये पता लग गया है कि बेटा हिंदुस्तान की जनता बहुत सड़क 2 का बहुत ज़बरदस्त बायकॉट किया है और तुम्हारी बखिया उधेड़ देगी। इसीलिए साजिद नाडियाडवाला आए सामने, नहीं आ रहे। फिरोज नाडियाडवाला नहीं सामने आए, रोहित शेट्टी नहीं सामने आए, ठीक है। और जो करण जौहर, एकता कपूर भी कहीं कोने में दुबके हुए हैं। कॉफी विद करण अब चलेगा नहीं। करण जौहर तो अपनी ही पार्टी के मामले में फंसा हुआ, उस पर FIR दर्ज हुई पड़ी है पहले से ही। और उस मामले में भी देखो कितने कितने स्टार थे उसमें, रणबीर कपूर, मलाइका अरोड़ा, अर्जुन कपूर, जोया अख्तर, अयान मुखर्जी, शाहिद कपूर, वरुण धवन। अब बताइए, ये वो लोग हैं जो टॉप 10 सेलिब्रिटीज़ की जो ब्रांड की लिस्ट है ना, जिनके ब्रांड हैं, जिनको पहले टॉप 10 ब्रांड है ये हिंदुस्तान के, जिनकी ब्रांड वैल्यू है। 5वें नंबर पे शाहरुख खान है, पहले नंबर पे विराट कोहली है, उसमें प्रियंका चोपड़ा का नाम भी है, उसमें ये सारे स्टार, ऋतिक रोशन का नाम भी है। लेकिन ये कहाँ से मतलब जो क्रिमिनल ही क्रिमिनल के पक्ष में खड़ा होता है। जब ऋतिक रोशन 2010 में कोकिलाबेन हॉस्पिटल में भर्ती हुआ था, वो कह रहा था कि एंटीबायोटिक का जो है ओवरडोज ले लिया। एंटीबायोटिक का ओवरडोज ले लिया या कुछ और ले लिया तुमने, बताओ। ये आरोप किसका था? ये आरोप था कंगना रनावत का कि 2010 में एक बहुत बड़ा स्टार ड्रग्स के मामले में कोकिलाबेन हॉस्पिटल में भर्ती हुआ था। कोकिलाबेन हॉस्पिटल का मुकेश अंबानी ग्रुप का है। तो जरा ये बता दो कि किस बात के लिए वहाँ पे भर्ती हुए थे। देखिए, बात ऐसी होती है मनीषा जी कि अब मैं आपको इनके बारे में क्या कह सकता हूँ, क्या ही मैं कहूँ और क्या कहूँ। क्योंकि देखिए, उर्दू के अंदर किसी ने कहा है कि हम देख रहे हैं तुमको अपनी नज़रों में गिरते हुए, देख रहे हैं हम तुमको। अरे समंदर में बरसात बुरी लगती है, मैयत में बारात बुरी लगती है, और जब दिल में दर्द हो तो हर बात बुरी लगती है। इस देश की जनता के तो दिल में दर्द है कि ये चल क्या रहा है, इस देश के बच्चे क्या सीखेंगे। और अब जो है इनकी जो ब्रांड इमेज है ना, तापसी पन्नू कह रही है कि भाई र्यूड हो गए हैं पब्लिक हमारे लिए, सेलिब्रिटीज़ के लिए। अच्छा, तुम्हारे कर्म ही ऐसे हैं, हर कर्म अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए। हम देश की जनता तो ये कहती है, हर 15 अगस्त पे कहती है, 26 जनवरी कहती है।
और दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। तो वो तो कसम खाती है देश की जनता तो कि दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। और तुम किसके लिए कर रहे हो भाई? तुम किसके लिए कर रहे हो? तुम्हारे तो सबूत हैं, ले दे दूं। अनिल मुशर्रफ जिसका मैंने नाम लिया, आईएसआई के लिए काम करता है। ये बंदे की दीपिका पादुकोण से दोस्ती थी और इसी वजह से दीपिका पादुकोण जेएनयू में गई थी उन लोगों के साथ खड़े होने के लिए जो लोग देश विरोधी काम कर रहे थे। छपाक फिल्म के प्रमोशन बता रही थी वो, लेकिन जेएनयू मिला था इसे। ये तो दुबई में जब वो था ना, दुबई के अंदर था ये, अनिल मुशर्रफ वहाँ से फ़ोन मिलाया था इसको कि तू जा वहाँ पे। ये 9 जनवरी 2020 की बात बता रहा हूँ आपको, नहीं इसकी जो है, अब समझ लीजिए इसकी डेट एंड टाइम बता रहा हूँ। ये तो अपनी दोस्ती उन लोगों से निभा रहे हैं। और इनके मैं अगर लिंक्स बताऊंगा, क्योंकि खेल ऐसे हैं कि अगर आज तो सोशल मीडिया है इसलिए ये सारे मामले उठ रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत का मामला भी उठ रहा है, दिशा शालियान का मामला भी उठ रहा है। सोशल मीडिया है इसलिए इनके जो है डंडा दे रखा है। लेकिन जब सोशल मीडिया नहीं थी तो उस ज़माने में क्या करते थे? दिव्या भारती के पोस्टमार्टम में पाया गया था कि उसके शरीर में एल्कोहल पाया गया था, ठीक है। तो इस पे सवाल उठा क्या? 98 में वो फाइल बंद कर दी गई। आरोप साजिद नाडियाडवाला पे था, लेकिन आज तक किसी ने सवाल ही नहीं उठाया। हम समझते हैं वो फाइलें सारी खुलनी चाहिए। 1990 से लेकर के 2020 के बीच में जितनी भी हत्याएं बॉलीवुड के अंदर हुई है उसमें किसी में भी अभी तक सजा नहीं हुई है, ये समझ लेना आप। कुछ मामलों में गिरफ्तारी ज़रूर हुई है। अभी मामला सिर्फ इतना आया हुआ है कि बॉलीवुड चाहे ताकत लगा ले और चाहे जो है पॉलिटिक्स सारी ताकत लगा ले, एनसीपी ताकत लगा ले, भारत की एजेंसियों ने तो ये जो है सोच लिया है उसका। एक और नई बात बता दूं आज आपको मैं, हमारे सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन आई है। भारत सरकार एक नए कानून की तैयारी कर रही है। जो नार्कोटिक्स ड्रग का एक कानून है ना, इसमें कुछ ऐसे प्रावधान है जिससे लोग बच जाते हैं, जमानत हो जाती है और उसमें कई बार वो ड्रग्स पाया नहीं जाता है। तो इसीलिए उसमें एक नया कानून भारत सरकार ला रही है और इसके लिए मोहन भागवत ने भी जो है बयान दिया है, दशहरे के संबोधन किया है। और होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी बयान दिया। और पिछले ही महीने यूएन के अंदर मोदी ने ड्रग्स के विषय में बात करी है। यूएन के अंदर प्रधानमंत्री का बयान, होम मिनिस्टर का बयान और आरएसएस चीफ का बयान, एक नई रणनीति तैयार हो रही है कि जिसमें जो सेक्शन 27 है इसको स्ट्रॉन्ग किया जाए। क्योंकि ये इसमें कोई कन्फ्यूजन है, इसकी जो इसका एक्सप्लेनेशन है इसमें कि भाई इसमें इसके अलावा इनको जो ये पकड़ते ही इनको कम से कम गैर जमानती धाराएं लगाई जाएं। और गैर जमानत जैसे उन पे लगी हैं जो अडानी पोर्ट पे पकड़े गए हैं, तो गैर जमानती धाराएं लग जाएंगी तो फिर ये जो है इस काम को नहीं कर पाएंगे, इनको डर लगेगा। तो ड्रग्स को लेकर के मैं चाहता हूं, भारत की जनता से भी चाहता हूं, आप ट्रेंड चलाएं और एक ऐसा कानून तैयार हो जिस कानून के दायरे में फंस जाए। क्योंकि ये बहुत फैल चुका है, इतना फैल चुका है कि 43% कोलंबिया से कोकेन आ रहा है। वर्ल्ड की 95% जो हीरोइन है वो अफगानिस्तान से, 80% जो ये अफीम आती है वो अफगानिस्तान से आ रही है। वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है, पूरे वर्ल्ड में इसकी डिलीवरी होती है। वर्ल्ड के जो सबसे बड़े प्लेयर हैं दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी जो दुबई से अपना नेटवर्क चलाती है। इसके अलावा विक्की गोस्वामी है जो मोम्बासा केन्या से नेटवर्क चलाते हैं, जो कि ममता कुलकर्णी के हस्बैंड है। इसके अलावा आपको बता दूं कि वो यूएस के जो बड़े धंधेबाज हैं उनके संपर्क में हैं, क्योंकि यूएस के अंदर भी बहुत बड़ा ड्रग रैकेट पकड़ा गया था पिछले ही साल। और पिछले साल जो 8 अक्टूबर 2019 को यूके के अंदर यूरोप का अब तक का सबसे बड़ा ड्रग रैकेट पकड़ा गया। वहाँ पे एनसीए जांच करती है। तो हम चाहते हैं जैसे रोनाल्डो रीगन ने 1985 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन साइन करवाया था 186 देशों से, जो कि यूएस के प्रेसिडेंट थे और अब तक के सबसे लोकप्रिय प्रेसिडेंट थे। उस समय भारत में राजीव गांधी की सरकार थी। यहाँ पे भी नार्कोटिक्स ड्रग को लेकर के 1985 में कानून आया था और कोकेन को वर्ल्ड वाइड बैन किया गया था। उसी तरीके से जो मोदी ने यूएन के अंदर बात करी है, इसका रणनीति ये है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा कानून तैयार हो कि जितने भी ये उगाने वाले देश हैं। अब आप मुझे बताइए कि ये जो पैसा है ड्रग्स का, ये जब अफगानिस्तान जाएगा, 21,000 करोड़ की ड्रग्स जो वहाँ पकड़ी है जो अडानी पोर्ट पे, तो 21,000 करोड़ कितना होता है? 3 साल तक भी अफगानिस्तान को खाने पीने की चिंता नहीं होती। तो मतलब आप चलवा रहे हैं उनको। वहाँ पे जो वो महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, पश्तूनों पे, खानों पे अत्याचार वहाँ हो रहा है। महबूबा मुफ्ती भारत के चिंता ना करे, भारत में सब सुरक्षित हैं। वो वहाँ उसकी बात कर लें, खैबर पख्तूनख्वा की बात कर लें। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी पठान रहते हैं जो एक अलग पठान देश बनाना चाहते हैं, पश्तूनिस्तान बनाना चाहते हैं, उनकी चिंता कर लें। खान अब्दुल गफ्फार खान ने कहा था, जो कि पठानों के अब तक के सबसे बड़े लीडर हैं, सबसे बड़े लीडर, कि यार कहाँ हम आपने इन भेड़ियों के बीच में हमको डाल दिया। ये खान अब्दुल गफ्फार खान जिनको फ्रंटियर गांधी कहते थे, उनका बयान था। लेकिन अब एक चीज़ समझ लीजिए, मैं मनीषा जी आपको कहना चाहूँगा, इनके बुरे दिन आ गए हैं। जब गीदड़ की मौत आती है तो वो गांव के सामने भागता है। इनके बुरे दिन आ गए हैं। इसलिए मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि जैसे वो था ना, पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, अब नाचते घूम रहे ना, पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी और हम नाचे बिन घुंघरू के। तो अब ये सारे नाचते घूम रहे हैं।
और जो आर्यन खान अपनी मम्मी को रुला रहे थे फ़ोन पे, हैं, ऐसे काम करोगे जो मम्मी रोए नहीं, है ना? तो बच्चे कुछ ऐसा काम करके दिखाएं, लेकिन अभी तो अपनी सज़ा भुगतनी चाहिए। जेल अधिकारियों को बोल रहा था मेरी मम्मी से बात करा दो, है ना? तो तुमने बहुत अच्छा काम किया है जो मम्मी से बात करा दो। खुद भी रो रहा है, मम्मी को भी रुला रहा है, मेरी मम्मी गौरी से बात करा दो। कोई बात नहीं, अभी क्या है कि जब सज़ा भुगतेगा वहाँ जेल के अंदर रहेगा, मच्छर काट रहे हैं वहाँ पे, दाल रोटी मिलती है वहाँ पे, अच्छे से सेवा करी जाती है आदमी की, ऑफिसर वहाँ रहते हैं, पूछताछ करते हैं, जैसे गैंगस्टरों की वहाँ पे जो है वो होती है। अभी तक 5 स्टारों में रहा है, बड़े बड़े प्लेनों में उड़ा है, VIP लोगों को अपने घर में देखा है, और जो है एयरपोर्ट पे चेकिंग तक नहीं हुई है। आपको पता है शाहरुख खान की दुबई के एयरपोर्ट पे चेकिंग नहीं होती है, और ना अबू धाबी के और शारजाह के एयरपोर्ट पे होती है, लेकिन न्यूयॉर्क में पता लग गया ना। और क्योंकि वहाँ का जो शासक है अल नहयान, पहले इंटरव्यू में मैंने बताया था, UAE का जो शासक है वो इनका दोस्त है, इसलिए तो इनको बड़े बड़े बंगले मिल गए वहाँ पे, दुबई टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर बन गया। और बुर्ज खलीफा, पिछले इंटरव्यू में बताया था, बुर्ज खलीफा के टावर को शाहरुख खान के नाम के साथ सजा दिया गया 2018 में भी और पिछले साल भी। इतना बड़ा मामला है भाई। अरे वो रिपब्लिक डे पर और 15 अगस्त पे सजाया जाता है, मतलब हिंदुस्तान से बड़े हो गए आप। और वो इतनी मेहरबानी किस लिए की जा रही है? अबे तेरी मेहरबानियाँ। दरअसल क्या है ना, मैं कोई ऐसा गीत गाऊँ, मैं कोई ऐसा गीत शाहरुख खान ही तो गाते थे, अभिजीत का है ना? और अब मैं क्या बताऊं इनको, अब ये क्या गीत गाएंगे? अब इनको जेलों की हवा खा रहे हैं। आगे तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं, भारत की जनता, आप लोगों से हम ये कहना चाहते हैं कि भाई NCB के साथ जिस तरीके से आप दिल लगा करके, और जिस दिल लगा करके आप उनके साथ खड़े हैं ना, उससे एक बात तो साबित हो गई है कि भारत की जनता ने बता दिया है कि ये देश भारत की जनता के आधार पर चलेगा। आप जो है ना, ये जो VIP लोग हैं, मुंबई और दिल्ली में रहने वाले सेलिब्रिटीज़ हैं, इनके आधार पर नहीं चलेगा। तुम नहीं बनवा सकते इस देश में कानून देश की जनता ही बनवाएगी। और जो चाहता है कि इस देश में ऐसा कानून नहीं, वैसा कानून नहीं, वहाँ चला जाए जिस देश में ऐसे कानून हो। यहाँ तो मेजोरिटी पे ही चलेगा। भारत की जनता तो तुम्हें बख्शने वाली नहीं है। इतने गुनाह किए तुम लोगों ने, भारत की जनता तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। इसलिए भारत की जनता एक बात कह रही है, क्या कह रही है? कि यहाँ भी होगा, वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहाँ में होगा क्या, NCB का ही जलवा। धन्यवाद।